क्लास 9वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपका विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे इसलिए विज्ञान का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका यहाँ पर पूरा का पूरा विज्ञान का पेपर शेयर करने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो आपको यहाँ पर पूरा विज्ञान का पेपर बताने वाले हैं, साथ ही सोल्यूशन भी देने वाले हैं, तो चैनल से जरूर जुड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पूर्णांक 75 नंबर के साथ ही यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 आपका यहाँ पर समय 3 घंटे रहने वाला है। तो जल्दी से देख लीजिए क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर की सही विकल्प रहने वाली है, जिसमें पहला प्रश्न है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 9 होती हैं, 7 होती हैं। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर 3 होती हैं। इसके बाद है आपका दूसरा, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के न्यूनतम रिक्त स्थान होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, जल। तो इसमें आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ठोस। तो यहाँ पर ठोस पर आप ठोस को याद कर लीजिए, साथ ही आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं या याद करते जाएं। दूसरे का ठोस हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, मोमबत्ती का जलना केवल भौतिक परिवर्तन, केवल रासायनिक परिवर्तन, आकार की ये परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा केवल रासायनिक परिवर्तन। फिर आता है यहाँ पर आपका 9वां, सोडा जल विलयन में विलय होता है CO2, HO, एल्कोहल, O2। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा CO2। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा है आपका जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है ऊतक, गुणसूत्र, जीन, कोशिका। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कोशिका। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर आपका 6वां, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या। तो इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर खालिस्तान आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें देख लीजिए, जिसमें पहला है आपका अधिकतम आध्यात्मिक ताप और विद्युत की डॉट डॉट होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा कुचालक। इसके बाद दूसरा समसूत्री विभाजन डॉट डॉट कोशिका में होता है, तो इसमें कायिका हो जाएगा। इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो इसमें तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। फिर बर्फ का गलनांक डॉट डॉट के होता है, तो इसमें 273 हो जाएगा। फिर आसुत जल डॉट डॉट विधि से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें आसवन हो जाएगा। फिर दूध एक डॉट डॉट विलयन है, इसमें कोलाइडी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से याद करते जाइए, साथ ही टेलीग्राम पे जरूर जोड़ें ताकि आपको संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न 6 नंबर का रहेगा। सत्य बल का ऐसा ही मात्रक है, तो इस बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो ये आपका असत्य है। फिर केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, तो ये सत्य है। फिर इसके बाद चौथा, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी, तो ये आपका सत्य है। फिर इसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये आपका सत्य रहेगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये भी आपका सत्य रहेगा। तो जल्दी से यहाँ पर याद कर लीजिए, सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती है आपकी सही जोड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही जोड़ी है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो पहली है लिग्निन युक्त कोशिका, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर बैक्टीरिया। फिर पौधे में जल परिवहन, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर जाइलम। फिर रेक्ट, तो रेक्ट का हो जाएगा संयोजी ऊतक। यहाँ पर फिर रंध्र का हो जाएगा यहाँ पर आपका पत्तियों की सतह। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर यांत्रिक सहायक। और पत्तियों में भोजन का परिवहन, तो इसका हो जाएगा फ्लोएम। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य, तो जिसमें आपके 6 नंबर की एक शब्द एक वाक्य रहेंगे। पहला प्रश्न रहेगा आपका गति का प्रथम नियम, तो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर स्वयं से करना है। इसके बाद दूसरा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं, तो इसमें आपको लिखना है विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। फिर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य लिखिए, तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो लिख लीजिए। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, या क्षमता भी आप लिख सकते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, इसका संवेग क्या होगा? तो इसमें m इंटू भी लिख लो। इसके बाद 6वां, वह वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं? तो इसको जड़त्व कहते हैं। फिर आती हैं यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न, तो आप देख लीजिए। 6वां है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, विलयन के 2 गुण लिखिए। तो जो दोस्तों क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी।
साथ में आपका क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो आपको अथवा में से केवल एक का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको PDF मिल जाएगी पेपर की और सॉल्यूशन की। इसके बाद 8वां यौगिक से क्या समझते हैं, निलंबन किसे कहते हैं। फिर आपका 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, मिश्रण और यौगिक में अंतर, शुद्ध पदार्थ क्या है। 10वां अति परासारी विलयन क्या है और इसका यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। इसके बाद है केंद्रक के 2 कार्य लिखिए और इसके बाद है आपका अथवा श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 12वां प्रश्न है आपका एरी, यहाँ पर देख लीजिए एरियोलर ऊतक के 2 कार्य लिखिए। इसके बाद है आपका स्केलेकाइना के 2 कार्य, स्टोमेटा के 2 कार्य लिखिए। इसके बाद आपका इसका अथवा पौधे में पुष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। 14वां है आपका गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। इसका अथवा है आप एक वृत्त मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं, आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 15वां एक समान असमान गति को स्पष्ट कीजिए और सच्चाल किसे कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके 16वां प्रश्न, जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर झुक क्यों जाते हैं। गति का द्वितीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम। इसके बाद 18वां माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में कोई 3 अंतर। 19वां सरल और जटिल ऊतक में अंतर लिखिए, कोई 3। इसका अथवा कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। 20वां अणु और परमाणु में 3 अंतर। तंत्र का कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद है दोस्तों आपका 21वां पादप कोशिका का नामांकित चित्र, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। पादप कोशिका जंतु कोशिका में 4 अंतर। समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में 4 अंतर। इसके बाद है आपका 23वां, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, तो इनको आपको बदलना है। इसके बाद वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों इनके जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहीं से उस लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। साथ ही आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है, सॉल्यूशन आपको वहीं पर मिल जाएगा। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।